अगर टॉयलेट करने के बाद कमोड में खून दिख रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि चलो यार अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये वीडियो स्किप करना महंगा पड़ सकता है। क्योंकि हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होता और हर पाइल्स का इलाज ऑपरेशन भी नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी ब्लीडिंग डेंजर सिग्नल है, कौन सा पाइल्स लाइफस्टाइल चेंजेस से रिवर्स हो सकता है और कौन सी ऐसी रोज की गलतियां हैं जिनको टाइम पे सुधारने पर हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर राजेश। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अगर टॉयलेट के बाद खून दिख रहा है तो ये हमेशा पाइल्स नहीं होता। ये कॉन्स्टिपेशन का स्ट्रेन हो सकता है, ये फिजर हो सकता है और रेयर केसेस में कोई सीरियस प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। एक्चुअली पाइल्स होता क्या है? पाइल्स या बवासीर का मतलब होता है एनस या रेक्टम के पास के नसों का सूजन और फूल जाना। ये वेन्स जब प्रेशर में आके स्वेल हो जाते हैं तो छोटी छोटी गांठ बन जाती है जो कभी पेन देती है और कभी ब्लीडिंग होती है। एज पर मेडिकल साइंस पाइल्स दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल पाइल्स, इसमें ब्लीडिंग हो सकता है लेकिन दर्द नहीं होता। और एक्सटर्नल पाइल्स जिसमें सूजन और दर्द रहता है और एनस के पास हाथ लगाने से आपको गांठ या स्वेलिंग महसूस होती है। आखिर यह पाइल्स होता क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। जब स्टूल्स हार्ड हो जाता है और हम हर रोज जोर लगाने लगते हैं तो एनस के पास के वेन्स पे प्रेशर बढ़ने लगता है और यहीं से पाइल्स का शुरुआत होता है। ऑफिस हो, बाइक हो या सोफा हो, जब हम उस पर लगातार 8 से 10 घंटे बैठ जाते हैं तो नीचे का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वेन्स सूजन करने लगते हैं। मोबाइल फोन को लेके टॉयलेट के अंदर जाना और 10-15 मिनट तक फोर्स लगाते रहना, याद रखिए टॉयलेट एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है। फाइबर कम, पानी कम और चलना कम, याद रखिए जब ये तीनों चीजें कम हो जाती हैं तो पाइल्स का शुरुआत होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अब समझेंगे कि पाइल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर एनस के पास छोटी सी सूजन या लंप महसूस हो, टॉयलेट के बाद फ्रेश लाल खून दिखे, साथ में इचिंग या जलन रहे और स्टूल के बाद भी लगे कि पूरा क्लियर नहीं हुआ, कभी कभी चिपचिपा म्यूकस डिस्चार्ज आए, तो पाइल्स होने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। और कुछ एंड स्टेज में नसें बाहर आ जाती हैं जिसको हम प्रोलैप्स्ड पाइल्स कहते हैं। यूजुअली पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये तीनों चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए ये क्लियर कर देता हूं। फिशर में रेजर जैसी तेज पेन होती है क्योंकि वहां स्किन में कट होता है। फिस्टुला में पस डिस्चार्ज होता है, मतलब अंदर एक अबनॉर्मल टनल बन जाती है। और पाइल्स में ज्यादातर पेन नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग और स्वेलिंग होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार डॉक्टर के पास जाओ क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स इसको तुरंत पहचान सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ पावरफुल नेचुरल टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करें तो पाइल्स को अर्ली स्टेजेस में रिवर्स कर सकते हैं। सिट्स बाथ पाइल्स के इलाज में एक प्रूवन और बहुत इफेक्टिव तरीका है। इसमें आपको एक बाल्टी या टब में गुनगुना पानी लेना है और उसमें एनस को 15 से 20 मिनट के लिए सोक करना है। यह कैसे काम करता है? हल्का सा गर्म पानी एनस के आसपास के मसल्स को रिलैक्स करता है, पेन और जलन को काफी हद तक कम कर देता है और जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने में मदद करती है। अगर आप दिन में 2 से 3 बार सिट्स बात करें तो ये आपकी दर्द और डिस्कंफर्ट से काफी हद तक राहत देता है। ये सिंपल तरीका है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। हमें हर रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है जो इजीली मिल जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, कुकुम्बर, फ्रूट्स और ओट्स जैसे सिंपल फूड से। लेकिन अचानक से तुरंत फाइबर इनटेक को मत बढ़ाइए क्योंकि कभी कभार गैस, ब्लोटिंग और पेट भरी भरी सी सेंसेशन हो सकती है। और अगर धीरे धीरे फाइबर इनटेक बढ़ाए तो स्टूल सॉफ्ट होने लगते हैं और जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर रोज हर किसी को 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 1 या 2 ग्लास गर्म या गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपका नेचुरल बोवेल मूवमेंट ट्रिगर हो जाता है। अगर आप हर रोज काफी घंटों तक बैठे रहते हो तो हर 1 घंटे में उठ के 2 मिनट चला कीजिए। इस थोड़े से मूवमेंट से भी ब्लड फ्लो में इंप्रूवमेंट आ जाता है। डेली सिंपल वॉकिंग, हल्का सा योगा या स्विमिंग बोवेल मूवमेंट को स्मूथ करता है और वेन्स पर प्रेशर कम करता है। और अगर आपको पेन और स्वेलिंग है तो हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए क्योंकि आप और ज्यादा प्रेशर लगाए तो ये बढ़ सकता है।
जब आपको टॉयलेट जाने की नेचुरल अर्ज आए तो कभी भी डिले मत कीजिए, क्योंकि रोकने से स्टूल्स और भी हार्ड हो सकते हैं। मोबाइल फोन टॉयलेट में बिल्कुल बैंड है। 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए। ज्यादा देर बैठना और ज्यादा जोर लगाना, ये दोनों वेन्स के लिए डेंजरस हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर कोई क्रीम बता दो। आप यूज कर सकते हैं लिग्नोकेन जेली। ये एक लोकल अनेस्थेटिक है और ये पेन और जलन से तुरंत इंस्टेंट रिलीफ देती है। इसको आपको अपने क्लीन फिंगर से अप्लाई करना चाहिए और दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। और अगर इससे कोई एलर्जी या डिस्कम्फर्ट होने लगता है तो उसको स्टॉप कर दीजिए। ध्यान रखिए, ये जेली ऑइंटमेंट एक सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ है। पाइल्स को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो लाइफस्टाइल चेंजेस काफी जरूरी होते हैं। डॉक्टर के पास कब तुरंत जाना चाहिए? अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, या पेन इतना ज्यादा है कि घर के तरीके काम नहीं कर रहे हैं, अगर लंप बाहर आ गया है और वापस अंदर नहीं जा रहा, या फिर पाइल्स के साथ बुखार, पस या ज्यादा वीकनेस महसूस हो, तो डिले बिल्कुल मत कीजिए। फ्रेंड्स, पाइल्स एम्ब्रेसिंग नहीं है, इग्नोरेंस एम्ब्रेसिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले यूजफुल साइंटिफिक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।